महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता देने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संगठन आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। कर्मचारी नेताओं ने दावा किया है कि इस हड़ताल में प्रदेश के 90 से अधिक कर्मचारी अधिकारी संगठन शामिल हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के संभाग प्रभारी चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार को कई बार अपनी मांगों से अवगत कराया गया, लेकिन सकारात्मक पहल नहीं होने के कारण अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा 30 मई को हमने अपनी मांगों को लेकर मांग पत्र सौंपा था और हमने उसमें ये कहा था कि अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो राज्य के 5 लाख कर्मचारी अधिकारी चरणबद्ध रूप से आंदोलन करेंगे। इसके प्रथम चरण में 29 जून को 1 दिवसीय हड़ताल किया गया, साथ में 25 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक 5 दिवसीय हड़ताल किया गया। उसके बाद भी हमारी मांगों पर सकारात्मक निर्णय सरकार के द्वारा नहीं लिया गया। बाद में फिर 1 अगस्त को हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने का फिर से हमने मुख्य सचिव को अल्टीमेटम दिया। बावजूद उसके सरकार के हमारे सचिव स्तर की जो समिति के द्वारा जो बातचीत हुई उसमें जो एजेंडा तय हुआ उस एजेंडा के अनुरूप सरकार ने डीए बढ़ाने का फैसला नहीं लिया और छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के 5 लाख कर्मचारी आज पूरे जिले में 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पूरे अपने जिले में प्रदर्शन करके सरकार से अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए कटिबद्ध होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार की ओर से जिला कलेक्टरों को वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से शासकीय कार्यालयों में सुचारू रूप से कामकाज जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए कहा कि कर्मचारियों के कई संगठनों ने हाल ही में 6% डीए बढ़ाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था के अनुसार कर्मचारियों के हित में काम कर रही है और बातचीत करके ये 6% बढ़ाया गया और उसके बाद आधे जो संगठन हैं उसका स्वागत किए हैं। दूसरे संगठन के लोग भी मेरे से मिलने आए थे, उन्होंने कहा कि 6% से 1% भी बढ़ा दीजिए। तो कोई सौदेबाजी थोड़ी होगी भाई, अर्थव्यवस्था को देखते हुए हमने वो बढ़ाया 6%। ओल्ड पेंशन स्कीम भी हमने लागू किया है। तो हम तो कर्मचारियों के हित में लगातार फैसला लेते ही जा रहे हैं और जितने शासकीय योजनाएं उसका भी लाभ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में तो उन योजनाओं से उसको वंचित कर देते थे, हमारी योजनाओं में तो उसको बिजली बिल आधा का भी लाभ मिल रहा है, राशन दे रहे हैं उसका भी लाभ मिल रहा है। अभी जो धान किसान के घर के हैं तो उसका भी लाभ, उस सब योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो लगातार हम लोग अब 5 सप्ताह मतलब हफ्ते में केवल 5 दिन काम करना है, वो भी हमने छूट दी है। तो लगातार हम लोग कर्मचारियों के हित में भी फैसला हम लोग लेते जा रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कर्मचारियों के इस हड़ताल का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को उनकी मांगें माननी चाहिए और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से भूपेश सरकार की दमनकारी नीतियां इस आंदोलन को कुचलने में लगी हुई है, उनके जायज मांगों के उनके अधिकार की राशि देने के लिए इनकार कर रही है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि 34% डीए ये केंद्र सरकार दे रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत पहले निर्णय ले लिया कि ये 34% डीए मध्य प्रदेश में दिया जाएगा। जब मध्य प्रदेश 34% डीए दिया जा सकता है और उनके 7वें वेतनमान के अनुसार एचआरए का 18% मूल वेतनमान में दिया जाए, ये हमारी मांग है। और इसके साथ ही साथ हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि कर्मचारियों के न केवल 6% डीए की बात, बल्कि उनके जो राशि है 436 करोड़ प्रति माह का, उस राशि को भी दिया जाएगा और 34% उनके कुल जो मिलने वाला डीए है वो उसके साथ उनके एरियर्स की जो बकाया राशि है उसका भी भुगतान। आज से शुरू हुए इस आंदोलन के चलते अगले कुछ दिनों तक स्कूलों में पढ़ाई, न्यायिक प्रक्रिया, राजस्व मामलों के निपटारे से लेकर सामान्य सरकारी कामकाज प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है।